जी, मैं श्वेता ठाकुर, अधिवक्ता, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, और ये मेरे साथी बंधु हैं। इन सबों के साथ मैं आप सभी अधिवक्ताओं बंधुओं को, जो हमारे बड़े हैं, उनको नम्र प्रणाम करती हूँ। जो हमारे साथी हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी को आने वाले होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। रंग बरसे और सबों का ये साल जो है मंगलमय हो, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल बहुत कष्ट में बिताया है। और जो हमारे साथी बंधु हैं उनको भी मैं शबे बारात की बहुत बहुत शुभकामना अपनी तरफ से देती हूँ। मैं सहायक सचिव पद के लिए अपना निर्वाचन 25 तारीख को घोषित करती हूँ। धन्यवाद। इसका मतलब कि कार्यकाल खत्म हो गया और 2022-24 का मतलब कि जो चुनाव हो रहा है उसमें आप जैसे सहायक सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दाओं को कहकर मतलब वोट ले रहे हैं? पहले तो आपका और हमारे बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं, बड़े और साथी बंधु को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं दिल से, तहे दिल से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मैं ये कोशिश कर रही थी अभी तक कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान और उनके हित के लिए अपने कदम को मजबूती से उठा पाऊं, उसके लिए एक पोस्ट के लिए सब लोगों के मन से, राय से सहायक सचिव के पोस्ट पर मैं अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले से। और सब लोगों का साथ हो तो ही सब लोगों का विकास होता है, तो ये सोच रखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा इच्छा है कि बार में जो हमारे जैसे कि नए जो अधिवक्ता के रूप में कार्य करने आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कार्य हो, मीन्स उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको काम के लिए हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो, कुछ ऐसा इंसेंटिव भी हो कि वो अपना आने जाने का स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है वो कुछ सुविधा उनको प्रदान किया जाए। जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, जो अब बिल्कुल काम करने के लिए सक्षम बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए कुछ सुविधा हो हमारी तरफ से, जैसे कि मेडिक्लेम या मेडिकल की सुविधा हो। उनका इस तरीके से एक नाम भी, एक लिस्ट भी किया जाए जिनको एक मेडिकल जो रेगुलर दवा की जरूरत है उन तक पहुंचाया जाए। अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं तो बहुत सारी, एक तो बीमारी को हम लोग झेल ही रहे थे, दूसरा पूरा कोर्ट जो है वो बंद हो चुका था पूरी तरीके से, मीन सोर्स ऑफ इनकम 0 था। उस तरीके में भी हम कुछ अधिवक्ता तो बीमारी से ही हमारे चल बसे, उनके लिए बहुत बहुत सहानुभूति। मेरा सहानुभूति क्या, मैं बड़ा आत्मा से दुख लगा कि बहुत लोगों को जरूरत था एट ए टाइम, और वो बोलने के बाद भी बहुत कुछ नहीं हो पाया। मेरी बड़ी कोशिश रही मेरे अनुसार, या जो हम लोग का अधिवक्ता विकास मंच ग्रुप है उनसे जो सक्षम हम लोग बन सके वो चीज हम लोग ने किया। कुछ लोगों को खाना है, मेडिसिन है, उनके घर तक जाके हम लोग पहुंचाए हैं। कोशिश फाउंडेशन भी एक हम लोग का बच्चों का है ग्रुप, लेकिन उस वहां तक भी उस ग्रुप से भी मदद लेकर हम लोगों ने अधिवक्ताओं का मदद किया। मीन्स कि अधिवक्ताओं का मदद करने के लिए भी मुझे और लोगों से मदद लेनी पड़ी। तो मेरा मन है कि अब हम लोग की बार को इतना भी नहीं है कि हम लोग मतलब जान रहे अक्षम है, सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है। आप बोल सके जो हम लोग का अटेंडेंस शीट से जो पैसा आता है, जो एसोसिएशन को जाता है, वो इतना है अमाउंट कि वो चाहे तो हर अधिवक्ताओं को चाहे तो रेगुलराइज अमाउंट 5,000 भी मंथली दे सकता है। तो मेरा इच्छा है कि जो नए हैं उनको प्रोत्साहन मिले कोर्ट की तरफ, कि वो किस तरीके से अपने कदम को लाए तो घींचे ना वापस, डिमोटिवेट ना हो। और जो पुराने हैं, जो अक्षम है, तो उनका भी मान सम्मान बना रहे, उनके मेडिक्लेम के लिए या उनको जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो दे। तो अधिवक्ता के बीच से ये उठ रहा मतलब एक्सीडेंटल मतलब इंश्योरेंस हो, ये मांग उठ रही है, एम्बुलेंस की मांग उठ रही है, नए भवन की मांग उठ रही है, पेयजल का अभाव है, शौचालय का अभाव है, ये मांग उठ रही है। ये सब पर तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले से भी बोल रहे थे और खुद से भी अपने लेवल पे काम कर रहे थे। अभी तो आप देख रहे हो गाड़ी की पार्किंग का भी हम लोगों को जगह नहीं है कहीं, तो बहुत गाड़ी चोरी भी हो जाती है इस वजह से। और अगर आप पार्किंग में लगाते हैं तो रेगुलर वहाँ पे खर्चा है। तो हम लोगों ने ऐसा भी मांग रखा है कि आप न तो कुछ ऐसा करें कि पार्किंग का कुछ व्यवस्था ऐसा कराएं कि वहाँ पर लग सके, क्योंकि इतना भी जगह कम नहीं है हमारे कैंपस में कि वो चीज ना हो सके। दूसरा, अगर कभी आप मतलब कुछ जैसे बोल सकते हैं कि मेडिसिन,
वो मेडिकल तक यहाँ पर है, मेडिकल है, डॉक्टर है, लेकिन दवाई नहीं उपलब्ध रहती है। तो वो सब चीज भी एक किन्हीं को चार्ज दिया जाए कि वो देखे कि डॉक्टर है, दवा है, या जो इनिशियल जो प्राइमरी कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो वहां से ले सके। बहुत से ऐसे हैं कि जो लॉ करके आ रहे हैं नए और उनको ट्रेनिंग के मतलब की जरूरत है, तो सीनियर मतलब हम लोग को कभी संडे के रोज मतलब क्लास करके हम लोग को सिखाए, सीनियर सिखाए, इस तरह की मांग उठ रही है। तो ऐसा मैंने बात भी किया है, हमारे कुछ सीनियर इसके लिए इच्छुक भी हैं, इसके लिए मुझे बड़ा खुशी भी हुआ है। और ये पिछला आप बोल रहे हैं 6 महीना पीछे का ये मुद्दा मैं बता रही हूँ कि हम लोग स्टार्ट भी किए, हमारे कुछ सीनियर इसमें सहयोग भी किए, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। तो वो उनके सहयोग से जैसे कि एक थोड़े ही आधे घंटे के लिए ही हम लोगों ने शुरू किया कि जो नए हैं वो आए, उनका जो सवाल हो, जो वो सोच रहे हैं या प्रैक्टिकली देखना पूछना चाहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों को भी हुआ था कि उस कोर्ट में कैसे जाएं, क्या काम करें, तो वो सब टाइप की ट्रेनिंग जो है इनिशियल तो जरूर मिले, उसके आगे जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं तो उसके लिए भी हो। तो वो व्यवस्था मुझे लगता है कि बहुत सारा तो वर्कआउट हम लोग कर चुके हैं। अगर मैं इस पोस्ट पे आती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल एक नया कायाकल्प, एक नया चेहरा, एक नया रूप मैं बिल्कुल दूंगी। और उसके लिए मैं बिल्कुल अपने को समर्पित हूँ कि जो नए आए उनको कैसे यहाँ पर काम में सक्षम बनाना है, जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी चलना है। मीन्स की जो अधिवक्ताओं का मान सम्मान वर्षों था, वो मुझे कहीं न कहीं लगा इधर आके धूमिल हुआ है, तो वो मान सम्मान बढ़े, उसके लिए जो भी कार्य होगा, जिस तरीके का होगा, उसके लिए हम सब लोग सक्षम है और बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। आप एक और कोर्ट कैंपस में आने के बाद हम महिलाओं को, अब तो शायद थोड़ा आप कम बोलेंगे, लेकिन आप इनसे भी पूछ सकते हैं, हम लोगों को बहुत चीजों को फेस करना पड़ा है। मतलब गेट के घुसने के बाद अब कैंपस में घुसते हैं, सीनियर का सिलेक्शन करते हैं, वो तक तो ठीक है, उसके बाद आप सुचारू से यहाँ आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा है। मीन्स कि अगर सीनियर आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट भी है एक, तो फैमिली जब तक सपोर्ट कर रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ हैं। लेकिन कोर्ट कल्चर में या कहीं भी महिलाओं को बड़ा दबाया जाता है। मीन्स की सशक्तिकरण के रूप चीज को ही मैंने एक अपना भरोसा मान के काम शुरू किया था, जो एक अधिवक्ता विकास मंच जो खड़ा हुआ है। तो कहे तो उसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए उनके प्रॉब्लम्स को, या जिनको जो चीज के लिए लगता है कि इनको दबाया जा रहा है, या कहीं ना कहीं इनको किसी मतलब इनको रास्ता सही नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे। बहुत से ऐसे केस मतलब कि महिला के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे घरेलू हिंसा हुआ, और बहुत से मतलब कि जो है से केसेस आते हैं, जमीनी विवादित आते हैं, और पारिवारिक हिंसा आता है, महिलाओं के साथ ये होता है। तो उस तरह का गरीब है और वो कोर्ट तक पहुंचता है, तो उसके लिए क्या मदद आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आप संस्था से बहुत जुड़े हुए हैं, एक समाजी कार्यकर्ता भी हैं। देखिए, जैसे आप पहले से मैं जो हम लोगों का कोशिश फाउंडेशन में चला रही हूँ बहुत पहले से, उनमें बच्चों और महिलाओं के लिए ही हम लोग एक फंड जमा करके उनके लिए ही, जैसे कि महिला है उनको सक्षम बनाना, जो पढ़ना चाह रही है, सिलाई बुनाई करना चाह रही है, पेंटिंग सीखना चाह रही है, तो उनको सक्षम बनाना ये हमारा मुद्दा था। बच्चे थे जो गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, और बड़ा सुचारू से चल भी रहा है। तो फिर जब मैं कोर्ट कल्चर में आ गई तो कुछ महिलाओं को लगा कि नहीं, इन्हें जरूरत है, जो घरेलू हिंसा से या अपमानित हो रही थी। बहुतों का ऐसा भी था कि हाँ, देखने में तो लग रहा था कि हाँ इनके साथ सिर्फ केस है, लेकिन कोर्ट तक आते ही उनके साथ तो मारपीट से लेकर बहुत तरह का हिंसा हो जा रहा था। वो अपने मतलब एक तो अपने से दुखी थी, अपने परेशानी से भी दुखी थी, और परिस्थिति इतना जुझारू था कि शायद वो अपने को इतना अपमानित महसूस करती थी कोर्ट तक आते आते, कि शायद उनका मुद्दा ही लगता था कि मैं वो भूल गई। तो उनके लिए हम लोगों ने एक फंड तैयार किया कि चलो आपको कोर्ट कल्चर में फी नहीं लगना है। कुछ मेरे पास ऐसे भी फाइल है, मैं आपको दिखाऊंगी पीछे से, कि वो फी तो नहीं दे पा रही थी, उसके बाद भी यहाँ आने के लिए उनको बड़ा फेस करना पड़ रहा है। अभी भी एक आई पीछे परसों आई, उनको मतलब जो अपोजिट थे उनको मतलब वो आई थी अपना बयान देने, लेकिन उसको खींच करके मतलब ये आप बोल सकते किडनैप कर रहा हो, डरा रहा हो। और तो फिर हम लोगों को मालूम चला, उसको बचाना, फिर उसको कोर्ट तक लाना। मीन्स की
एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक मतलब एक हम लोगों का संगठन का भी जरूरत बड़ा महसूस हुआ। तो इस चीज का मुझे बड़ा खुशी हुआ कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी सक्षम महिलाएं हैं जो खुद के लिए भी जुझारू हैं और दूसरे के लिए भी कुछ सोचती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर देखा जा रहा है कि पारिवारिक हिंसा होता है परिवार में, ससुराल में, तो उसमें जो है से मारपीट का यम नौबत आता है। उसमें मतलब कि जो है से लड़की वाले पक्ष मतलब कि डोरी एक केस कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। झूठी मतलब कि वो आपसी मतलब कि समझौता हो सकता है, मगर उसको मतलब केस पे इसमें आ जाता है, तो उसको तो किस तरह लागू करें? गलत फंसा भी दिया जाता है। उसके बाद आपका फर्स्ट कविता क्या है?
चाह रहे हैं।